दोस्तों मोहम्मद यूनुस ने कहा था कि बांग्लादेश गार्डियन ऑफ द ओशन है और ये बिम्स्टेक समिट बे ऑफ बंगाल के आसपास स्थित कंट्री को एक साथ यूनाइट करता है क्योंकि सार्क बिम्स्टेक को मेन स्ट्रीम कर दिया। और अब बिम्स्टेक से पहले मोहम्मद यूनुस चाइना जाके भारत को पोक करता है और आज की खबर है, यूरेशियन टाइम्स कहता है कि चाइना को बांग्लादेश एक एयर स्ट्रिप देने वाला है, वो भी रंगपुर डिवीजन में, बिल्कुल चिकन नेक कॉरिडोर, मतलब भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर से सिर्फ 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। और दोस्तों अगर ये बात सच है तो ये क्लियर कट प्रोवोकेशन हो रहा है भारत को और प्रेशर बनाने की कोशिश है कि भारत कोई अनटूवर्ड एक्शन ले ले, एक क्विक एक्शन ले ले, अनप्लान्ड एक्शन ले ले और बांग्लादेश भारत को एक वॉर के ट्रैप में फंसा। तो यहां पे अभी ये कह रहे हैं कि एयरबेस इन बांग्लादेश लोल मोनिर हाट डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तानी फर्म टू वर्क एज सब कॉन्ट्रैक्टर सोर्सेस, मतलब यूरेशियन टाइम्स इसे पोस्ट भी कर देता है। मेजर रेवलेशन, पाकिस्तान और चाइना मिलकर बांग्लादेश का जो लाल मोनिहाट एयरबेस है वहां से सिलीगुड़ी कॉरिडोर चिकन नेक सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है, यानी इंडिया के बिल्कुल करीब, चिकन नेक के बिल्कुल पास। अब पाकिस्तान की जो फर्म है सब कॉन्ट्रैक्टर्स के तौर पर पाकिस्तान भी आकर वहां पर और चाइना दोनों मिलकर एयरबेस बना रहे हैं। इससे दोस्तों जो इंडियन है बहुत ज्यादा डर चुके हैं, रात की उनकी जो नींदें हैं वो उड़ चुकी हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अमी एहसान खान और अपना राधिक चन एहसान खान यूट्यूब चैनल आशा को रही अपना राशुभाई वालो आचन। दोस्तों चाइना और पाकिस्तान मिलकर बना रहे हैं लाल मोनिहाट एयरबेस। जी हाँ, ये बात कौन कर रहा है? ये बात खुद इंडिया कर रहा है। इंडियन मीडिया कह रहा है, वेस्ट बंगाल का मीडिया कह रहा है, इंडियन न्यूज़पेपर इसकी तस्दीक कर रहे हैं कि अब पाकिस्तान और बांग्लादेश में पाकिस्तान और चाइना मिलकर अब एक एयरबेस बना रहे हैं, लाल मोनिहाट एयरबेस जो चिकन नेक है उसके बिल्कुल पास। अब अंत भक्तों को नींद नहीं आ रही, डरे हुए हैं कि चाइना आ रहा है भाई, इधर पाकिस्तान आ गया है। इसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप है, आइए वो देखते हैं, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। 3, 2, 1 एंड क्यू। दोस्तों मोहम्मद यूनुस ने कहा था कि बांग्लादेश गार्डियन ऑफ द ओशन है और यह बिम्स्टेक समिट बे ऑफ बंगाल के आसपास स्थित कंट्री को एक साथ यूनाइट करता है क्योंकि सार्क बिम्स्टेक को मेन स्ट्रीम कर दिया। और अब बिम्स्टेक से पहले मोहम्मद यूनुस चाइना जाके भारत को पोक करता है और आज की खबर है, यूरेशियन टाइम्स कहता है कि चाइना को बांग्लादेश एक एयर स्ट्रिप देने वाला है, वो भी रंगपुर डिवीजन में, बिल्कुल चिकन नेक कॉरिडोर, मतलब भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर से सिर्फ 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। और दोस्तों अगर ये बात सच है तो ये क्लियर कट प्रोवोकेशन हो रहा है भारत को और प्रेशर बनाने की कोशिश है कि भारत कोई अनटूवर्ड एक्शन ले ले, एक क्विक एक्शन ले ले, अनप्लान्ड एक्शन ले ले और बांग्लादेश भारत को एक वॉर के ट्रैप में फंसा। तो यहां पे अभी ये कह रहे हैं कि एयरबेस इन बांग्लादेश लोल मोनिर हाट डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तानी फर्म टू वर्क एज सब कॉन्ट्रैक्टर सोर्सेस, मतलब यूरेशियन टाइम्स इसे पोस्ट भी कर देता है। मेजर रेवलेशन, चाइना इज रिपोर्टेडली कंसिडरिंग बिल्डिंग अ एयरबेस इन लाल मोनिर घाट बांग्लादेश। अब दोस्तों मोहम्मद यूनुस ने कहा था कि बांग्लादेश गार्डियन ऑफ द ओशन है और यह बिम्स्टेक समिट बे ऑफ बंगाल के आसपास स्थित कंट्री को एक साथ यूनाइट करता है क्योंकि सार्क बिम्स्टेक को मेन स्ट्रीम कर दिया। और अब बिम्स्टेक से पहले मोहम्मद यूनुस चाइना जाके भारत को पोक करता है और आज की खबर है, यूरेशियन टाइम्स कहता है कि चाइना को बांग्लादेश एक एयर स्ट्रिप देने वाला है, वो भी रंगपुर डिवीजन में, बिल्कुल चिकन नेक कॉरिडोर, मतलब भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर से सिर्फ 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। और दोस्तों अगर ये बात सच है तो ये क्लियर कट प्रोवोकेशन हो रहा है भारत को और प्रेशर बनाने की कोशिश है कि भारत कोई अनटूवर्ड एक्शन ले ले, एक क्विक एक्शन ले ले, अनप्लान्ड एक्शन ले ले और बांग्लादेश भारत को एक वॉर के ट्रैप में फंसा ले। तो मैं बांग्लादेश जो कि कह रहा था कि भाई एक्सटेंशन करेंगे, हम गार्डियन ऑफ ओशन है, हम एक्सटेंड करेंगे चाइनीज इकोनॉमी को इनटू बांग्लादेश, कैसे ये नहीं पता। क्या नॉर्थ ईस्ट के अंदर से एक्सटेंड करने की बात कर रहे हैं? क्या चाइना को ये कह रहे हैं कि इंटरफेयर इन इंडियाज नॉर्थ ईस्ट? क्या चाइना को ये कह रहे हैं कि कम नियर चिकन नेक कॉरिडोर, सिलीगुड़ी कॉरिडोर और आके थ्रेटन करें सिलीगुड़ी के लोगों को, नॉर्थ ईस्ट के लोगों को, भारत को तोड़ने की, भारत की अखंडता को चैलेंज करने की बात? और वहीं पे केपी शर्मा ओली जिन्होंने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दिया है कि भाई भारत की गवर्नमेंट
वो सपोर्ट कर रही है प्रो मोनार्की प्रोटेस्ट जो नेपाल में हो रहा है। नेपाल में एक पैरेलल बात हो रही है, मतलब दो कंट्रीज साउथ एशिया की वो अभी मेज पे बैठी हैं, टेबल पे बैठी हैं, और दोनों में एक केओस चल रहा है, और दोनों में ये इंडिया वर्सेस नेपाल और इंडिया वर्सेस बांग्लादेश। यूनुस अटेंड बिम्स्टेक डिनर इन थाईलैंड। और ये जो इमेज है इसको लोग बहुत गौर से दिखा रहे हैं कि कैसी कोल्ड रिस्पॉन्स में लीडर्स बैठे हुए हैं, क्योंकि मोहम्मद यूनुस इसने जो स्टेटमेंट दिए हैं भारत के बारे में, और भारत में जो सेंटिमेंट्स हैं इस टाइम में, क्योंकि माइनॉरिटीज के ऊपर जो हिट किया गया, इस्कॉन के ऊपर जो हिट किया गया, चिन्मय कृष्णदास अभी जेल में है, इसके कारण भारत के लोगों में एक काफी एंटी यूनुस सेंटिमेंट है। इसी के बीच में एक न्यूज छपती है यूरेशियन टाइम्स में, और दोस्तों इसके ऊपर मैं रिसर्च करता रहा, मैं समझता रहा कि एग्जैक्टली ये है क्या गेम, क्योंकि जब भी ऐसा कोई गेम होता है यूजुअली आपको इसके हिंट मिलते हैं, बट यहां पे आपको पूरा आर्टिकल मिल गया ना। सलाउद्दीन शोएब चौधरी जनरली एंटी यूनुस माने जाते हैं, यूनुस के ऊपर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करके आते हैं, और फर्स्ट इंस्टेंस में फेक न्यूज पेडलर लगेंगे। बाद में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने बहुत बार देखा इनके कुछ क्लेम्स बिल्कुल वेरीफाई हो गए, जैसे कि भारत के अगेंस्ट इनके क्या इंटरेस्ट हैं, हिजबुल तहरीर पे इनके क्या इंटरेस्ट हैं, कैसे ये इस्लामिक कैलिफेट बनाना चाहते हैं, वो ये काफी टाइम से बोल रहे थे, वो तो बाद में तुलसी गैबार्ड ने इसे एक्सेप्ट कर लिया। तो यहां पे अभी ये कह रहे हैं कि एयरबेस इन बांग्लादेश लोल मोनिर हाट डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तानी फर्म टू वर्क एज सब कॉन्ट्रैक्टर सोर्सेस, मतलब यूरेशियन टाइम्स इसे पोस्ट भी कर देता है। मेजर रेवलेशन, चाइना इज रिपोर्टेडली कंसिडरिंग बिल्डिंग अ एयरबेस इन लाल मोनिर घाट बांग्लादेश। अब ध्यान से समझिए इसकी लोकेशन है रंगपुर डिवीजन में दोस्तों, जिसे की चपटा करने की बात इंडियन आर्मी की 17 कोर कर रही है। और मैंने बहुत सारे मिलिट्री एक्सपर्ट्स की इसके ऊपर राय सुनी, बहुत ज्यादा इसके ऊपर रिसर्च किया, मैंने बहुत सुना एक्सपर्ट्स को, और एक्सपर्ट्स का एक मतलब बिल्कुल क्लियर ओपिनियन है। उनका ओपिनियन यह है कि या तो एक दिन या तो 3 दिन, या तो एक दिन या तो 3 दिन बांग्लादेश के 2 पीसेस काटने में, मतलब रंगपुर डिवीजन एज वेल एज चिटागोंग इसके साथ साइलेट। तो ये जो डिविजन्स हैं इसके बारे में मिलिट्री एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऑल वी नीड इज अ फ्री हैंड फ्रॉम जीओआई। तो आप फ्री हैंड दीजिए, उसके बाद वी विल टेक वन, मतलब 24 घंटे, 48 घंटे या फिर 72 घंटे मैक्सिमम, दैट इज द टाइम। और ये सारा काम एक सिंगल स्ट्राइक कोर कर सकती है, वो भी वर्किंग फ्रॉम 3 डायरेक्शंस, आराम से हिट कर सकती है। बट यहीं पे बात हो रही है अचानक से। अब मैं आपको एक कहानी बताता हूं, और यहां पे सामने वाले बंदे ने भी काफी अच्छे डॉट्स कनेक्ट किए हैं। इसने कहा शेख हसीना याद है सेंट मार्टिन्स के बारे में बात कर रही थी, अपने पास्ट की जो भी इमेजरी है ये उसी रीजन की बात है, रंगपुर की बात है। लिबरेशन वॉर म्यूरल श्राउडेड ऑन इंडिपेंडेंस डे। तो वो कोशिश कर रहा है कि जहां पे भी भारत और बांग्लादेश का मैप कहीं पे भी एसोसिएटेड है, वहां पे वो भारत की वीकनेस में किसी को इनवाइट करे। अब उसने ये इनविटेशन किसको दिया? सबसे पहला इनविटेशन अमेरिका को था, दूसरा इनविटेशन पाकिस्तान को था, जो कि आज इस पूरे रेजिम को सपोर्ट कर रही है टेक्निकली, मतलब अपने इंटेलिजेंस के थ्रू। पैसा अमेरिका से आ रहा था, वो पैसा बंद हो गया। अब ये पैसा थोड़ा कतर से आ रहा है, और थोड़ा डिमांड किया जा रहा है कि ये चाइना से आ जाए, ताकि ये रेडिकल्स वो पावर में बने रहे, इलेक्शन डिले किया जाए। बट अब ये जो कहानी है इसमें हमेशा एक ही कोशिश कर रहा है बांग्लादेश कि एक ना एक प्लेयर इस रंगपुर रीजन में आ जाए, आईएसआई की टीम की विजिट हो या फिर ये एयरबेस की बात हो। आज के डेट में दिस हैज बीन प्रूवन बाय मल्टीपल एआई। मैंने एआई से जान के पूछा, मैंने कहा आप बता दो यार कि ये फेक न्यूज है या नहीं, क्योंकि आई कुडंट सर्च एनीथिंग अबाउट इट एंड आई हैव नेवर हर्ड अबाउट इट। बट ये वर्ल्ड वॉर 2 का जो बेस है, इसे रेजुविनेट करके इसमें चाइना इसे ओन करना चाहता है, और चाइना मतलब अपना एक एयरबेस बनाना चाहता है, और चाइना हर जगह एयरबेसेस बनाना चाहता है, और इसका जो कॉन्ट्रैक्टर होगा, द कॉन्ट्रैक्टर विल बी अ पाकिस्तानी कॉन्ट्रैक्टर। तो यहां सोचिए कि चिकन नेक की बात होती है, पहले बात होती है रेडिकलाइजेशन की, फिर बात होती है चाइना की, फिर इनवाइट दिया जाता है चाइना को, फिर पाकिस्तानी एलिमेंट्स वो आते हैं चिटागोंग। दोस्तों आपने ये वीडियो देखी है, आपका इसके ऊपर क्या कहना है, इसमें मैं क्या बात करूं आपने बताना है। ये वीडियो आपने देखी है, आप अपना फीडबैक दें इसके बारे में। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।